एक ऐसा आर्ट जिसे अगर मास्टर कर लो तो तुम्हारी वीडियो ऑलमोस्ट सिनेमैटिक हो सकती है। Yes, I'm talking about color grading. Because the things I've learned in these 7 days, honestly, you will see. Well, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम क्लिप्स को कलर ग्रेड करने गए हो बट तुम्हें यही नहीं पता कि करना क्या है, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम कलर व्हील्स के साथ छेड़छाड़ करते हो इस उम्मीद में कि शायद अच्छा लगने लगे, बट 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद जब तुम उस क्लिप को ओरिजिनल से कंपेयर करते हो तो ओरिजिनल ज़्यादा बेटर लगता है। वेल, मेरे साथ हुआ है, हर बार हुआ है। So on the very first day, I decided to learn about the things I have to learn to get a complete color grade. And the first thing which came to me was the color theory. Well, as a beginner मुझे भी लगा था कि कलर थ्योरी में ऐसा क्या ही होगा, but trust me, it's very important because you will know exactly which colors to use in your frames. Color theory में colors के different aspects हैं, starting with hue, which is the foundation of color. And if we are talking about color, that means hue. And the very next thing is saturation, which I believe you already know. And lastly, luminosity. एंड यार सरप्राइज तो मैं तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि कलर्स के डिफरेंट सेट्स को यूज करने के डिफरेंट मेथड्स भी हैं जिन्हें कलर हार्मनीज कहते हैं। कलर हार्मनी लाइक एनालगस, मोनोक्रोमैटिक, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और बहुत सारे। एंड अगर तुम्हें इनमें से किसी भी हार्मनी का एक सेट यूज करना है देन तुम इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो या किसी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हो जहां से तुम डिफरेंट कलर्स के सेट्स को यूज कर पाओ। सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी आई ऑलवेज थॉट कि कलर ग्रेडिंग का मतलब कलर टैब में जाकर नए कलर्स को ऐड करना होता है या फिर अपने फ्रेम को एक नया लुक देना होता है, बट I didn't even fix the existing colors and that is why मेरे new colors कभी सही से adapt ही नहीं करते थे। Color correction is the pillar of color grading and that is why I had to learn it and master it. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी बट इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम ये तो बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, पर ये कोई नहीं बता रहा कि क्यों। आखिर वही तो पॉइंट है ना, अगर वही चीज़ मैं अपने किसी फ्रेम में करने जाता हूँ तो मुझे यही नहीं पता रहता कि उस वैल्यू को मैं अपने लिए कितना चेंज करूँ। वही तो सारा मेन पॉइंट है ना यार। बट पूरे दिन की मेहनत बेकार नहीं गई। I have learned the most important thing. Like for color correction, we need to use this graph, but how? Well, we need to bring this amoeba type shit in the center. Technically the largest part. Again, how? देखो ये ग्राफ कुछ और नहीं बल्कि एक कलर व्हील ही है जो हमें ये बताता है कि हमारे फ्रेम में कौन सा कलर कितने अमाउंट में है। So now we know कि अगर हमें उसको सेंटर बनाना है तो हमें उन कलर्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा है। So suppose this is the frame जिसमें हमें कलर करेक्शन करना है। So इसमें हमें करना क्या है, हमें नोड पर जाना है, राइट क्लिक करना है, देन गामा में जाकर हमें इसे लीनियर सेट कर देना है एंड देन एल मिक्स की वैल्यू को हमें पूरा 0 कर देना है। उसके बाद हमें गेन प्रॉपर्टी को यूज करना है। मैं वेक्टर स्कोप में देखने के साथ साथ इस गेन प्रॉपर्टी के डॉट को नीचे की तरफ खींचूंगा बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग दिस इन सेंटर, और मैं थोड़ा सा ही नीचे लाऊंगा एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस। जिस यूट्यूबर ने मुझे ये बताया उसका नाम है वकास काजी। ऑफ कोर्स बहुत सही ट्रिक बताई है उसने, सो नाम लेना बनता था। कलर थ्योरी भी पढ़ ली, कलर करेक्शन भी कर लिया, पर फिर भी इमेज परफेक्टली बैलेंस्ड लग क्यों नहीं रही? कुछ तो यार कम रह गया है इसमें, पर क्या? So I believe most of you already know that we need to make the best as curve possible to get the best contrast of the image. But then the question arises कि इन दोनों पॉइंट्स को कितना चेंज करना है एंड एस कर्व बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? हमें यहाँ वेव फॉर्म ग्राफ की सेटिंग्स में जाना है एंड वी हैव टू एक्टिवेट दिस शो रेफरेंस लेवल्स, और मैंने लो को रख रखा है 50 एंड हाई को रख रखा है 950। बट यही वैल्यूज क्यों? इनकी सबसे बेस्ट वैल्यूज क्या है?
देखो कुछ चीजें ना एक्सपीरियंस के लिए भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे सही में नहीं पता इनकी बेस्ट वैल्यूज क्या हैं, जो कि मुझे एक्सपीरियंस से पता चलेगा। अच्छा ये इमेज है, ओके इसकी लो को मैं इतना रखता हूँ, हाई को मैं इतना रखता हूँ, ये मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आएगा। एंड द सेकंड सेटिंग इज फॉर द कर्व। तुम्हें कर्व के मोर ऑप्शंस पे जाना है एंड देन यू हैव टू इनेबल एडिटेबल स्प्लाइंस। इससे क्या होगा, अगर तुम पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तुम्हें एडिटेबल स्प्लाइंस मिलेंगे, जिससे तुम एस कर्व बहुत इजीली बना सकते हो। So, अगर मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाऊं तो यू कैन सी द डिफरेंस, जो कि मुझे तो बहुत सही लग रहा है। दैट्स ऑल इन कॉन्ट्रास्ट। अगर तुम 2 घंटे की वीडियो देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट के बारे में, सो आई थिंक यू आर मेकिंग अ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, अदरवाइज दिस इज इनफ। वेल डे 4 में मुझे वैसे तो कलर ग्रेडिंग करनी थी, जैसे अपनी परफेक्टली बैलेंस्ड इमेज को एक लुक प्रोवाइड करना, जिससे मेरी इमेज और भी बेटर लगे और पता चले कि कलर ग्रेडेड है। बट आफ्टर वॉचिंग सो मैनी वीडियोज आई रियलाइज समथिंग, कि कलर ग्रेडिंग का ना कोई रूल ही नहीं है। मैं वीडियोस देख रहा हूँ और बंदे कह रहे हैं कि चलो इस येलो को ग्रीन कर देते हैं, या फिर इस ग्रीन को थोड़ा ब्लू कर देते हैं। अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या, क्यों कर देते हैं भाई, नहीं आ रहा मुझे समझ। तो मुद्दे की बात ये है कि कलर ग्रेडिंग का ना कोई रूल नहीं है। अब जैसे इस इमेज को ही देख लो, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, पर अगर इसका ग्राफ देखें तो पूरा येलोइश, पर फिर भी मस्त लग रही है। फिर भी कोई तो चीज होगी ना जिससे नया लुक देने में हेल्प मिले। बिल्कुल है, देख बार अपनी परफेक्टली बैलेंस्ड इमेज को देखो और एनालाइज करो कि इस पे कौन सा कलर थीम बहुत सही लगेगा, और उसके लिए तुम्हें उस इमेज के इमोशन को देखना पड़ेगा। मान लो इमेज में थोड़ा एंगर टाइप इमोशन है तो ऑफ कोर्स यू विल यूज रेड कलर थीम, और अगर इमेज में नेचर है तो ऑफ कोर्स यू विल यूज ग्रीन कलर थीम। ऐसे ही डिफरेंट इमोशंस के डिफरेंट कलर्स हैं। फाइनली मेरी कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो गई, बिकॉज लास्ट के इन 3 दिनों में मैंने जो सीखा है दैट विल मेक मी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स। फॉर एग्जांपल, मैं सारे इफेक्ट्स को पूरी इमेज पर अप्लाई नहीं कर सकता। That is where masking and curves come. Well, you need to mask the certain elements in the image to change their hue, saturation and luminosity. Now let's talk about a look जिसके पीछे सब पागल है। Doesn't matter वो कोई beginner है या फिर pro. The cinematic look, the film look. And I realized कि मैं चाहे कितनी भी कलर ग्रेडिंग कर लूं, मुझे वो लुक नहीं मिलने वाला जो डीहेंसर के एक प्लगइन से बहुत इजीली मिल सकता है। वो फिल्म कंप्रेशन, वो फिल्म ब्रेथ, वो हेलेशन एंड ऑल दी अदर इफेक्ट्स जो कि इतने कस्टमाइजेबल हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम यूजिंग दिस फॉर अ मंथ नाउ, एंड जो चेंजेस मैंने अपनी कलर ग्रेडिंग में देखे हैं वो अनबिलीवेबल हैं। एंड इनके पास टोटल 7 प्लगइन्स है जो कि तुम किसी भी वीडियो एडिटर में बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट to use some 10 to get 10% off in any plugin purchase you do. इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर मेरी वीडियो कंसिस्टेंट ही ना लगे। देखो मैं यहाँ पर एक वीडियो को कलर ग्रेड कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरे पास डिफरेंट क्लिप्स आएंगे कलर ग्रेड करने के लिए, तो भले ही मैं उनको कितना ही सही तरीके से कलर ग्रेड क्यों ना करूँ, अगर प्ले करने पे वो कंसिस्टेंट लुक नहीं मिल रहा तो कोई फायदा नहीं है। मेक श्योर अगर तुम कोई भी थीम यूज कर रहे हो तो वो थीम पूरी वीडियो में अप्लाई हो। लाइक अगर वार्म टोन यूज कर रहे हो तो वो पूरी वीडियो में रहे, अदरवाइज वो ऑफ लगेगा बीच बीच में एंड डिस्ट्रैक्शन आएगी। एंड आई गेस दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर एक इफेक्ट को पूरी इमेज पर अप्लाई नहीं कर सकता,